मस्जिद से ये सदा उठी, मस्जिद न आइए, अपने ही घर को आज से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म एहसान पाकिस्तान में खुशामदीद। गुज़िश्ता 8 असबाक के बाद हम आज पढ़ेंगे गज़ल लिखना, चूँकि सब दोस्त इल्म अरूज़ और शायरी के बुनियादी चीज़ें सीख चुके हैं और मुख्तलिफ़ बहूर भी सीख चुके हैं और उनके तर्ज़ तरन्नुम भी सीख चुके हैं। तो आज हमारा मौजू है गज़ल। तो सबसे पहले गज़ल की तारीफ़ क्या होती है? गज़ल की एक तारीफ़ है, गज़ल वो नज़म है जिसके हर शेर एक मुकम्मल हो। गज़ल में आम तौर पर इश्क मोहब्बत का ज़िक्र होता है। गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। और इसकी आबाब को समझने में आसानी के लिए मैं एक बार फिर तारीफ़ पढ़ देता हूँ ताकि आप सबको सही समझ आ सके। गज़ल वो नज़म है जिसके हर शेर एक मुकम्मल हो। गज़ल में आम तौर पर इश्क मोहब्बत का ज़िक्र होता है। गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो दोस्तों, तारीफ़ आपने समझ ली है और अभी आते हैं अहमियत की तरफ। तारीफ़, अहमियत और तादाद अशआर। तो दोस्तों, इसकी अहमियत क्या है? अहमियत इसकी ये है कि गज़ल उर्दू शायरी के सबसे अहम मुसन्नफ़ है। शोराए किराम में सबसे ज़्यादा यही सनफ़ मिलती है। मतलब तमाम शोराए किराम हैं जितने भी पाकिस्तान, हिंद या पाकिस्तान, इंडिया, भारत, जहाँ पर भी उर्दू ज़बान बोली जाती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमियत जो है गज़ल को दी जाती है। तो दोस्तों, अब आते हैं तादाद अशार, यानी कि एक गज़ल में कितने शेर होने चाहिए। तो दोस्तों, गज़ल में कम अज़ कम 5 या 7 अशार होनी चाहिए। नेज़ गज़ल के अशार में ताक अदद को पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, तादाद, अहमियत और तादाद अशार के बाद आते हैं वज़न, मतला, मक्ता, कवाफ़ी और रदीफ़ की जानिब। तो सबसे पहले हम इनकी तारीफ़ जान लेते हैं, इसके बाद हम सबका प्रैक्टिस भी करते हैं। तो दोस्तों, गज़ल का वज़न कैसा होना चाहिए? गज़ल का वज़न, गज़ल के तमाम मिसरों का वज़न मुश्तरक होना चाहिए। गज़ल के लिए तमाम बहरों में से किसी भी एक बहर का इंतखाब किया जा सकता है। मतलब किसी भी बहर पर गज़ल लिखी जा सकती है, किसी भी बहर पर। फ़ाउलन हो गया, फ़ाइलन हो गया, मफ़ूल हो गया, मफ़ाइलन। तो जितनी भी बहर है, आप इनमें से किसी एक बहर में भी आप कलाम गज़ल लिख सकते हैं। इसके बाद मतला की जानिब। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, जिसे मतला कहते हैं। तो आपने ये नज़म शुरुआत शायरी के दूसरे सबक में भी पढ़ा है ये सब चीज़ें, मगर गज़ल में भी मैं एक बार फिर इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा गज़ल में जो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, वो आप सबको समझ आ सके। अब मक्ता क्या है? तो मतला क्या है, मक्ता क्या है? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस लाता है, मक्ता कहलाता है। मतलब कुछ शायर ऐसे होते हैं जो गज़ल के नज़म के आखिर में, अपना आखिरी शेर में अपना नाम तखल्लुस में लाते हैं, शेर में जोड़ देते हैं, इसे मक्ता कहते हैं। अब कवाफ़ी और रदीफ़ बच गया। अब इन दोनों की तारीफ़ क्या है? कवाफ़ी, हर शेर का दूसरा मिसरा काफ़ी बंद होना चाहिए, यानी जिस तरह मिसरा अव्वल में मिसरा सानी भी इसी अंदाज़ में हो। कवाफ़ी को एक बार फिर समझ लें ताकि गलती का अंदेशा कम हो। हर शेर का दूसरा मिसरा काफ़िया बंद होता है, यानी जिस तरह मिसरा अव्वल है, मिसरा सानी भी इसी अंदाज़ में होना चाहिए। अब आखिर में रदीफ़ क्या है? तो दोस्तों, रदीफ़ गज़ल में रदीफ़ रखना ज़रूरी नहीं, अगर रख ली जाए तो निभाना बेहद ज़रूरी है। मतलब अगर आपने गज़ल में रदीफ़ रखी है तो इसको आपने तोड़ तक निभाना है। मतलब आखिरी गज़ल में जितने भी शेर होंगे, मिसरे होंगे, उन शेर होंगे, उन तमाम शेरों में रदीफ़ लाना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप इसको
सबसे पहले शेर में रखेंगे। अगर आपने नहीं रखा तो फिर भी कोई बात नहीं, ये गज़ल जो है रदीफ़ के बग़ैर भी चल सकता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है सबक नंबर 9 मौजू गज़ल, और सबसे पहले हमने गज़ल की तारीफ़ पढ़ी है, फिर अहमियत, फिर गज़ल में कितने अशार होने चाहिए, फिर वज़न, मतला, मक्ता, कवाफ़ी, रदीफ़, ये 6-7 चीज़ें हैं। इन चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम काफ़िया और रदीफ़ को समझ लेते हैं ताकि शेर भी समझ आ सके और ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में समझ आ सकें। तो सबसे पहले देखें काफ़िया क्या है। काफ़िया समझने से पहले रदीफ़ को समझना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर शेर लिखा है ताकि आप सबको आसानी से समझ आ सके। ये शेर मैंने लिखा है, बहुत मशहूर शेर है। मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, क्यों इतने पागल बने जा रहे हो, मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, क्यों इतने पागल बने जा रहे हो। तो दोस्तों ये एक शेर है। तो मैं यहाँ पर आपको, ये एक शेर है मतले की सूरत में, यानी कि ये गज़ल का पहला शेर भी हो सकता है। सबसे पहले मैं मतला समझाता हूँ, फिर काफ़िया रदीफ़ समझाता हूँ। सबसे पहले देखें, मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, क्यों इतने पागल बने जा रहे हो। तो मतले की तारीफ़ आपने समझी है कि किसी भी नज़म का, किसी भी गज़ल का पहला शेर जिसमें काफ़िए और रदीफ़ एक जैसे हों, मतलब थोड़ा सा फ़र्क हो तो कोई बात नहीं, रदीफ़ में फ़र्क नहीं आना चाहिए, कहे काफ़िए में फ़र्क आ सकता है, तो ये इसे काफ़िया कहते हैं। तो मतला समझ गए हैं, मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, क्यों इतने पागल बने जा रहे हो। मतला समझ गए, क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, क्यों इतने पागल बने जा रहे हो, इसमें कहे और बने काफ़िया है, कहे और बने काफ़िया है। ये गज़ल का पहला शेर है, गज़ल का पहला शेर है, इसे मतला कहते हैं। अब मतले के बाद रदीफ़ को समझ लेते हैं, फिर काफ़िया समझेंगे। रदीफ़ क्या है, आखिर में जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। ये रदीफ़ इसलिए ज़रूरी होता है मतले में ताकि पहले शेर में गज़ल के बाकी शेरों में ये रदीफ़ जो है जा रहे हो मिसरा सानी के आखिर में जा रहे हो आएगा। तो ये आप मतलब भी समझ गए हैं, रदीफ़ भी समझ गए, आप काफ़िया रहता है। तो दोस्तों कहे और बने काफ़िया है, मतलब मोहब्बत मोहब्बत कहे, क्यों इतने पागल बने, कहे और बने, कहे और बने बिल्कुल फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा काफ़ का फ़र्क है यहाँ पर, बने और कहे है, इसलिए इसे काफ़िया कहते हैं। और काफ़ी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क होता है। बने आखिरी 2 लफ्ज़ हर्फ रवी भी एक दूसरे के एक साथ होने चाहिए। तो ये यहाँ पर कहे है और यहाँ पर बने है। कहे काफ़ी हैं, जा रहे हो रदीफ़ हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम समझ लेते हैं वज़न को। तो वज़न किसे कहते हैं। वज़न पहले शेर में जितने भी हर्फ आते हैं, हिजे बुलंद आते हैं, दूसरे शेर में भी उतने ही हिजे बुलंद और हरूफ आने चाहिए, तो इसे वज़न कहते हैं। तो इसकी वज़न भी मैं वज़ाहत कर देता हूँ। देखें, मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, ये वज़न पर है, फ़ौलन के वज़न पर। मोहब्बत मोहब्बत, फ़ौलन फ़ौलन कहे जा, मोहब्बत मोहब्बत कहे जा, 1 फ़ौलन 2 फ़ौलन 3रा फ़ौलन, जा रहे हो, रहे हो। यहाँ पर कहे जा 1 फ़ौलन है और रहे हो 2 फ़ौलन है। अब मैं फिर समझाता हूँ। मोहब्बत फ़ौलन, मोहब्बत फ़ौलन पर इस पर इसलिए है क्योंकि ये बे जो है 2 बार पढ़ा जाता है, ये फ़ौलन। अब ये पर मोहब्बत दोबारा आ गया तो फ़ौलन। मोहब्बत मोहब्बत कहे जा, कहे जा, कहे जा, ये भी एक फ़ौलन है। कहे जा रहे हो, ये भी एक फ़ौलन है। तो इसलिए वज़न को समझना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वज़न के बग़ैर शेर जो है शेर नहीं होता, वो नसर ही कहलाता है। देखें, मोहब्बत मोहब्बत कहे जा रहे हो, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलन, ये फ़ऊलुन के वज़न पर है। फ़ऊलुन 1 2 2,
मोहब्बत मोहब्बत का है जा रहे हो। तो ये दूसरा लाइन भी, दूसरा मिसरा भी इसी वज़न पर है। क्यों इतने पागल बने जा रहे हो, ये भी 4 फ़ाउलन के वज़न पर है। तो दोस्तों आज का सबक ख़त्म हो गया है माशाल्लाह।